बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने रखकर पहरों सोचता रहता हूँ, उनकी आँखें कैसी थीं, उनका चेहरा कैसा था। साए कबीला वार बड़े थे, जग में घोर अंधेरा था। सबसे पहले इंसाफ की शम्मा जलाने वाला वो शख्स अकेला था। सांसें उनकी सन्नाटे में खुशबू का इज़हार बनी। सांसें उनकी सन्नाटे में खुशबू का इज़हार बनी। नींदें थक कर सो जाती थीं, वो शख्स जागता रहता था। जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। इंतहाई काबिल सद एहतराम अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम मिशन रिसालत के उन्वान से मुनक़िद है और आप अहबाब काफ़ी देर से हज़रात अकाबरीन के बयानात समात फरमा रहे हैं और बाद के अंदर भी बयानात समात फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर एहसान अज़ीम है और बहुत एहसानात में से ये एहसान ख़ास हम मुसलमानों पर है कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने उस प्यारे महबूब पैगंबर नबी रहमत इमामुल अंबिया सैयदुर रुsul ख़ातमुन नबीयीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया है, जो इस कायनात में सबसे आला भी हैं, अरफा भी हैं, बुलंद भी हैं, शान वाले भी हैं और सबसे जुदा भी हैं। तो ये अल्लाह का माज़ हमारे ऊपर एहसान है, इसके अंदर हमारा कोई ज़ाती कमाल नहीं है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न बयान करना, आपके मोइज़ात का तज़किरा करना, आपकी सूरत का ज़िक्र करना, आपकी सीरत का ज़िक्र करना, ये तमाम शहादतें हैं और ये एज़ाज़ की बात भी है और शहादत की बात भी है। सोचना ये है कि अल्लाह ने जिस महबूब पैगंबर को रसूलों की सरदारी का ताज पहनाया, नबियों की इमामत की दस्तार सजाई, हबीब किबरिया होने के एज़ाज़ से नवाजा, ख़ातमुन नबीयीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तग़मा अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहनाया। आपकी आमद का मकसद क्या है? आज हम में एक बड़ा अजीब मसला चल रहा है कि हम ज़हर को लेकर चलते हैं, असल की तरफ हमारी तवज्जो, ध्यान और ख्याल नहीं होता। जो असल काम करने के हैं उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, ज़हन नहीं है, ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है। और जो बातें करने की नहीं है उसमें लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, इख्तलाफात भी हैं और यहाँ आके जो काम करने का होता है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। हम ये दावा तो कर सकते हैं कि हम आका के ग़ुलाम हैं, लेकिन ग़ुलाम का तकाजा क्या है? हम ये दावा तो कर सकते हैं कि हम हुसैनी हैं और हुसैन की सीरत क्या है, हुसैन का किरदार क्या है, हुसैन का पैगाम क्या है। अगर इस चीज़ की तरफ गौर करके देखा जाए तो हम में सिर्फ दावा नज़र आ रहा है, अमल नज़र नहीं आ रहा है। और जब तक अमल नहीं होगा तो हम में से कोई शख्स भी इस बात का तसव्वुर रखे कि हम कामयाब हो जाएंगे, ये इंतहा दर्जे की भूल भी है और हमाकत भी है। क्योंकि मकसद नबूवत, मिशन रिसालत
उसको लेकर चलना, उसको मानना, उस पर अमल करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। महबूब के हुस्न जमाल को, महबूब के इखलाक को, महबूब की अमानत को, महबूब की दियानत को, महबूब की शराफत को, महबूब की ज़ात को मक्का वालों ने आपसे हमसे ज़्यादा माना है। हम और आप उस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम तो प्रोग्राम करेंगे, चरागां करेंगे तो चंदा मांग कर करेंगे। उन्होंने अपने माल में से कई कई सौ ऊंट सदके के ज़िबा किए खुशी के तौर पे, और हम चंदा मांग के प्रोग्राम करेंगे। उन्होंने महबूब की विलादत की खबर सुनकर उंगली के इशारे से आज़ादी का ऐलान कर दिया, और आपकी अमानत, दियानत, शराफत के ऊपर इतना यकीन है, इतना एहतमाद है कि घर के बाहर पहुंच चुके हैं, प्यारे महबूब पैगंबर की शहादत का मंसूबा बना चुके हैं, और अल्लाह अपने महबूब पैगंबर को यहाँ हिजरत का हुक्म फरमा रहे हैं। और प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान है, गमगीन है, उदास हैं। परेशानी का इज़हार भी फरमा दिया कि रब्बा मैं तो हिजरत कर जाऊं, ये जो घर के बाहर खड़े हुए हैं इनकी अमानतें मेरे पास हैं। वो शहीद करने के लिए तो आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी अमानत वापस मांगी नहीं है, अमानत का सवाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आमना के लाल से बढ़कर इस धरती पे कोई अमीन और आया ही नहीं। हमारे माल का तहफ़्फ़ुज़ मोहम्मद की ज़ात के पास है। मोहम्मद के पास जो हमारी अमानत मौजूद है वो महफूज है। उन्हें अमानत की फिक्र नहीं है। शहीद करने के लिए घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन किसी ने अपनी अमानत का मुतालबा नहीं किया। अमानतें वही पड़ी हैं, और प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस फिक्र में है कि रब्बा मैं तो हिजरत कर जाऊं, इनकी अमानतें जो मेरे पास हैं। फिर अल्लाह का हुक्म कि आप शेर खुदा फाते खैबर हजरत अली को बुलाइए, बिस्तर पे लिटाइए, उनके हवाले इनकी अमानतें कर दीजिए, खुद सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे जाइए। यहाँ कहने वाले कहते हैं यकीनन शहादत भी है, एजाज भी है, बड़ी शहादत की बात है कि शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबूवत का बिस्तर मिलता है। नबूवत का बिस्तर पाक है, और पाक बिस्तर के ऊपर कोई नापाक आ नहीं सकता। शेर खुदा नबूवत के बिस्तर पे तशरीफ लाए हैं, तो शेर खुदा भी पाक है, नबूवत का बिस्तर भी पाक है। और इसके साथ साथ इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जिस नबूवत का बिस्तर सिद्दीक़ अकबर की गोद बनती है, तो नबी भी नापाक जगह पे आ नहीं सकता। सिद्दीक़ अकबर भी पाक है, तो पाक नबूवत का बिस्तर उनकी गोद बनती है। तो मेरे भाइयों, जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा था, हमने इस अंदाज के ऊपर प्यारे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ना हुस्न जमाल बयान किया है, ना आपकी अमानत, दियानत, सदाकत का इकरार किया है। इस हद तक तो वो मानते थे मोहम्मद की जात के साथ किसी को इख्तलाफ नहीं था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हद तक किसी को इख्तलाफ नहीं था। आपकी अमानत और दियानत और शराफत और सदाकत पे किसी को इख्तलाफ नहीं था। इख्तलाफ हुआ है तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हुआ है। इख्तलाफ हुआ है तो नबुव्वत के मिशन के साथ हुआ है। इख्तलाफ हुआ है तो नबुव्वत की बात के साथ हुआ है। इख्तलाफ हुआ है तो नबुव्वत के पैगाम के साथ हुआ है। और ये बात हम बरमला कह सकते हैं कि उन्होंने जितनी भी तारीफें की, जितनी भी खुशामतें की, जब नबुव्वत के मिशन पर, नबुव्वत की दावत पर, नबुव्वत के पैगाम पर लबैक नहीं कहा तो कोई कामयाब नहीं हुआ। कामयाब वही हुए हैं जिन्हें नबुव्वत की दावत के ऊपर, नबुव्वत के मिशन के ऊपर, नबुव्वत के पैगाम के ऊपर लबैक कहा है। मैं कहा करता हूं, बल्कि कहता चला जाऊं कि नबुव्वत
सिर्फ मेरे आका अपनी जात में, अपनी सीरत और सूरत में आला रफा नहीं है, बल्कि मेरा अकीदा है कि सैयद भी बनता है तो महबूब के कदमों के सदके की बुनियाद पे बनता है, सैयद जात की बुनियाद पे नहीं बनता है, सैयद नसब की बुनियाद पे नहीं बनता है। सैयद भी बनता है तो निस्बत रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनता है। आप कहोगे मौलवी साहब बड़ी अजीब बात है, हमने तो नसब की बात सुनी है। मैंने कहा बात नसब की है तो मैं आज के दौर के किसी नाम नेहाद कुरैशी की बात है, हमने तो नसब की बात सुनी है। मैंने कहा बात नसब की है तो मैं आज के दौर के किसी नाम नेहाद कुरैशी की बात नहीं करता, आज के दौर के किसी नाम नेहाद सैयद होने की, उसकी कौमियत की बुनियाद पे उसकी बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ मक्का के सरदार की, मैं बात करता हूँ कुरैश की जड़ की, मैं बात करता हूँ कुरैश की बुनियाद की, मैं बात करता हूँ कि जो नबुव्वत का चच्चा भी है, कुरैशी भी है, सरदार भी है, मक्के के रहने वाला भी है, लेकिन नबुव्वत की दावत के ऊपर, नबुव्वत के मिशन के ऊपर, नबुव्वत के पैगाम के ऊपर लबैक नहीं कहा, नबुव्वत के कदमों में नहीं आया है। तुम में से, हम में से कोई शख्स अबू लहब को सैयद मानने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि कुरैशी है, कुरैशियों का सरदार है। उसके मुकाबले के अंदर हम एक शख्स को देखते हैं, कुरैशी भी नहीं है, मक्के के रहने वाला भी नहीं है, सरदार भी नहीं है भी गुलाम, आया भी बिकता बिकाता है, नबुव्वत के कदमों में पहुंचता है। जहरन जिसको तुम और हम हुस्नो जमाल कहते हैं, वो हुस्नो जमाल भी नहीं है, लेकिन नबुव्वत के कदमों में आया है। तो नाम आए बिलाल का, तुम भी झूम कर कहते हो सैयदना बिलाल, मैं भी झूम कर कहता हूं सैयदना बिलाल। हालांकि कुरैशी नहीं है, मक्का का रहने वाला नहीं है, सरदार नहीं है, नबुव्वत के कदमों में आया है, तो बिलाल को सैयद होने का एहसास मिलता है। सिर्फ मैंने सैयद नहीं कहा, सिर्फ आपने सैयद नहीं कहा, बल्कि फतह मक्का का मौका है, नबुव्वत की निगाहें बिलाल को तलाश करती है, बिलाल नबुव्वत के कदमों में पहुंच जाता है। जी मेरे आका हुक्म फरमाइए, बिलाल आओ ना, मैं आज आपका मर्तबा मकाम और शान दुनिया को बताना चाहता हूं। कल तक कोड़ों की बारिश के नीचे आद आद कह के रब की तौहीद के दुनिया को तराने सुनाए थे, आज कुल कायनात नीचे है, कुल सादात नीचे है, कुल सरदार नीचे है। बिलाल तुम काबे की छत पे खड़े होकर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करके दुनिया को रब की तौहीद का तराना सुनाओ। और मैं मोहम्मद दुनिया को बताना चाहता हूं, जो मुझ मोहम्मद का गुलाम है वो जमाने का इमाम है। मैंने इस बुनियाद पे कहा कि महबूब के कदमों के सदके शान भी मिलता है, एजाज भी मिलता है, मकाम भी मिलता है, लेकिन मिलेगा उसी को जो नबुव्वत की जात के साथ नबुव्वत की बात को भी मानेगा, नबुव्वत की जनाबे वाला मिशन को मानेगा, अपनी मर्जी को छोड़ेगा, अपनी तबीयत को छोड़ेगा, अपने मिजाज को छोड़ेगा। आका की गुलामी का बुनियादी तकाजा यही है, आका के मिशन का बुनियादी तकाजा यही है कि मुझे और आपको अपनी तबीयत छोड़ना पड़ेगी, मुझे और आपको अपना मिजाज छोड़ना पड़ेगा। आका की गुलामी के बाद ना आपकी तबीयत की बात चल सकती है, ना मेरी तबीयत की बात चल सकती है। अब बात चलेगी तो अमना के लाल की शरीयत की बात चलेगी। आका की गुलामी के बाद ना आपका मिजाज चल सकता है, ना मेरा मिजाज चल सकता है। अब मिजाज चलेगा तो महबूब की शरीयत का मिजाज चलेगा, क्योंकि आका ने जो मेहनत की है वो तबीयतों को बदलने पे की है। तबीयतें बड़ी मुख्तलिफ है, मिजाज बड़े मुख्तलिफ है। कल तक तबीयत मिजाज में यह बात है कि किसी का जानवर पहले घाट पे पानी पीने के लिए आ जाए, कत्लो गारत के लिए आमादा हो जाते हैं, लेकिन महबूब ने जब तबीयतों को बदला है, मिजाजों को बदला है, तबीयत पे मेहनत
मेहनत की है, मिजाज पे मेहनत की है। कल तक जानवर को पानी पिलाने की बारी पे कत्ले आम था, आज जब तबीयत बदल चुकी है, मिजाज बदल चुका है, आज बात जानवर की नहीं है, मैदान जंग है, खुद जख्मों से चूर पड़े है, प्यास से हल्क खुश्क हो जाती है, पानी का प्याला पहुंचता है, लबों के करीब आता है, पीना चाहते हैं, सामने दूसरे भाई की तकलीफ की कैफियत में कराहने की आवाज सुनाई देती है, बोल नहीं सकते, हाथ का इशारा करके फरमाते हैं पानी वहां पहुंचा दो, पानी वहां पहुंचता है, लबों के करीब आ जाता है, सामने तीसरे भाई की कराहने की आवाज सुनाई देती है, बोल नहीं सकते, हाथ का इशारा करके फरमाते हैं पानी वहां पहुंचा दो, पानी वहां पहुंचता है, रूह परवाज कर जाती है, दूसरे पे पलट कर आते हैं, रूह परवाज कर जाती है, पहले पे पलट कर आते हैं, रूह परवाज कर जाती है। जब तक बात तबीयत की थी तो किसी के जानवर का पहले पानी पीना बर्दाश्त नहीं था, जब बात महबूब की शरीयत की आई है, महबूब की गुलामी की आई है, फिर खुद प्यास से तड़प कर जान दे देते हैं, लेकिन अपने भाई से पहले पानी का घूंट हलक में नहीं उतरता है। आज मैं इस प्रोग्राम की वसात से आपसे एक और अर्ज करना चाहूंगा, आज एक ज़हन बना लीजिए, मिशन बना लीजिए, नजरिया बना लीजिए, ईमान बना लीजिए, आज ये सबक लेकर जाइए कि जिस किसी का एहतराम है, अदब है, सबका एहतराम सबका अदब महबूब के सदके है, और जिसके दिल में महबूब का एहतराम नहीं है उसका एहतराम हमारे ऊपर हराम है, जिसके दिल में महबूब की शरीयत का एहतराम नहीं है उसका एहतराम हमारे ऊपर हराम है, जिसके दिल के अंदर महबूब की जमात का एहतराम नहीं है उसका एहतराम हमारे ऊपर हराम है, जिसके दिल के अंदर महबूब की आल का एहतराम नहीं है उसका एहतराम हमारे ऊपर हराम है। यह नजरिया मिशन बना के चाहिए कि जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी की आल का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी की जमात का नहीं वो हमारा नहीं। भले लाख मेरी खुशामद करता रहे, मेरे इस्तकबाल करता रहे, मेरे सामने पलकें बिछाता रहे, जिसके दिल में सदीक उमर उस्मान का एहतराम नहीं है उसका एहतराम हमारे ऊपर हराम है। ये ईमान बनाइए। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, ताजो ईमान बनाइए। बनाओगे सहाबा की इज्जत गली नाली सोलंग की बुनियाद पे नहीं तोली जा सकती। बात हो सहाबा के एहतराम की, इज्जत की, उनकी दस्तार की, और तू कहे कि नहीं नहीं मियां मुझे उठ के मिलता है, मेरा एहतराम करता है, मुझे गली दे दी है, मुझे सोलंग दे दी है, मुझे नाली दे दी है, ये सहाबा है, यहाँ तिजारत नहीं चल सकती, मुझे अपने एहतराम की जरूरत नहीं है, मुझे गली नाली सोलंग की जरूरत नहीं है। मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि सहाबा की इज्जत मेरा ईमान है, सहाबा का एहतराम मेरा ईमान है। दीन भी सहाबा, ईमान भी सहाबा, इस्लाम भी सहाबा, जो सहाबा का नहीं है वो हमारा नहीं है। नारे तकबीर, सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है। अज़म करते हो सहाबा के दुश्मन के साथ दोस्ती लगाओगे, अपनी इज्जत को सामने लाओगे, अपनी दस्तार अपनी पगड़ी की बात करोगे? नहीं नहीं, हमें अपनी दस्तार और पगड़ी की परवाह नहीं, हमें सहाबा की इज्जत की परवाह है। तुम हमें लाख गाली दो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन सहाबा के खिलाफ इशारतन किनारतन भी बात की बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई कहता है कि मियां तंग नजरी नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। हर किसी का अपना मजहब है, हर किसी का अपना मसलक है, वो अपने मसलक के प्रचार में आजाद है। जबरदस्ती सहाबा को मनवाया नहीं जा सकता। मैं कहता हूं हाँ हाँ, उसका अपना मसलक, उसका अपना मजहब, हम जबरदस्ती नहीं कहते। तुम हो ही संदीक, तुम हो ही धुतकारे
हुए ये हो नहीं सकता कि तुम सिद्दीक के दर पे आ जाओ। हम तुम्हें मजबूर नहीं करते हैं, तुम्हारा अपना मसलक, तुम्हें मजहबी आजादी हासिल है, पर मुझे भी मेरी मजहबी आजादी हासिल है। मेरा मजहब मुझे कहता है जिसको अबू बकर उमर उस्मान के ईमान में शक है, मुझे उसके कुफर में पक है। उनका अपना मसलक, हमारा भी तो मसलक। उनको आजादी है तो हमें भी, बोलो हमें भी ना मान, लेकिन हमें भी कोई मजबूर ना करे कि इनको मुसलमान मान। तुम शक करोगे हम पक का इजहार करेंगे। तुम कहो हमें शक है और हम क्या कहेंगे, हमें आपके कुफर में, और बोलो बोलो यार कुछ नहीं होता, हमें आपके कुफर में शक, और काफिर तुम्हारा हो नहीं सकता। काफिर तुम्हारा, ये तो हुसैन के नहीं बने, तुम्हारे कैसे बने? आज लोग कह रहे हैं कि गज़ा में इनका बड़ा किरदार है। मैंने कहा किरदार वही है जो हुसैन के साथ था, किरदार जो हुसैन के साथ था। हुसैन को बुला लिया, हुसैन भी धोखे में आ गए, इंसान है हो सकता। जब आ गए, तारीख उठा के देख लीजिए कि हजरत हुसैन शहीद हुए तो बुलाने वालों में से कोई एक उनके साथ नहीं मरा, क्योंकि अल्लाह ने पाक और नापाक को अलग कर दिया। अल्लाह ने पाक और नापाक को अलग कर दिया। लोग कहेंगे हुर आया था, हुर बुलाने वालों में से नहीं था, किसी और की फौज का कमांडर था। हुर बुलाने वालों में से, हुर बुलाने वालों में से, खत लिखने वालों में से, रोकने वालों में था, रोकने वालों में था। वो आके मिला, उनमें से कोई साथ गया, और आज फिर तुमने अपनी तारीख दुहराई है। तुमने बैतुल मुकद्दस के वारसों को बुलाकर गद्दारी करके इस्माइल हानिया को शहीद करवाया। पर मैं तारीख देख के हैरान होता हूं कि हज़रत हुसैन के साथ भी तुम में से कोई नहीं गया, इस्माइल हानिया के साथ भी तुम में से कोई नहीं गया। और अब ने ये बात वाज़ेह कर दी कि मैं पाकों के साथ नापाकों को मिलने। तवज्जो है। आखिरी गुजारिश, इस वक्त गज़ा जैसी ईमानी गैरत का मुजाहरा कर रहा है, और हमास की क़यादत को और उनकी ईमानी ताकत को और उनकी बसारत और हिकमत को सलाम है। चीखने वाले चीख रहे हैं, पुकारने वाले पुकार रहे हैं। ये ना होता तो ये ना होता। बाबू इन्हें तो 1.5 साल हुआ है, 75 साल से क्या हो रहा है? 75 साल से क्या हो रहा है? तारीख को समझिए, हालात को समझिए। और ये जंग इस वक्त तक की अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा जीत चुका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताज तख्त खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, गुलामान सहाबा, गुलामान सहाबा। मौलाना तलहा अब्बासी साहब तशरीफ रखें। तमाम हजरात तशरीफ रखें, तशरीफ रखें हजरात। बस बाद में इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं कि मैंने कहा इस वक्त तक की जंग हमास जीत चुकी है, अहले गज़ा जीत चुके हैं। बमबारी हुई है, 60,000 लोग शहीद हुए हैं। ये मेरे रब की मर्जी है। रब कुर्बानियां लेता है, शहादतें देता है, लेकिन जमीनी हक़ाइक़, तारीख, हालात व वाक़ियात और ये 17 माह तक 18 माह तक जंग करते रहना और यहूदियों की फौज को जमीनी तौर पे पेशकदमी ना करने देना, फिर मेरे रब की तरफ से आग के इसराइल के अंदर भड़क उठना और इसराइलियों का
रोना, चीखना, पीटना ये बता रहा है कि ये जंग अहले गज़ा जीत चुके हैं हर लिहाज से, हर सतह पे। बाकी कुर्बानियां लगती है, वजूद कटते हैं, ये मेरे रब की मर्जी। रब चाहे तो कभी अपने महबूब को हबीबे किबरिया के एजाज से नवाज दे, रब चाहे तो कभी रसूलों की सरदारी का ताज पहना दे, रब चाहे कभी नबियों की इमामत की दस्तार सजा दे, फिर उसी अपने महबूब को तैफ की बस्ती में पत्थरों से लहूलुहान करा दे। रब चाहे तो अपने महबूब की उंगली के इशारे से चांद को टुकड़ों में तकसीम करवा दे, रब चाहे तो महबूब की उंगली के इशारे से अबू जहल की बंद मुट्ठी के अंदर पत्थरों से कलमा पढ़वा दे, रब चाहे तो महबूब के दस्ते मुबारक के इशारे से दरख्तों को हुक्म देकर जमीन के पेट को चाक करते हुए महबूब के कदमों में पहुंचा दे, रब चाहे तो अपने महबूब को अर्शों के बुला के जनतों के नजारे करवा दे, फिर रब चाहे तो उसी अपने महबूब को मैदान ओहद में 70 सहाबा की लाशें सामने दिखाकर उसके चेहरे मुबारक को जख्मी करवा दे। वो रब की मर्जी है। रब चाहे तो नवासे रसूल को नबुव्वत के लब चुसवा दे, रब चाहे तो नबुव्वत के नवासे रसूल के लिए सजदे को तूल करवा दे, रब चाहे तो नवासे रसूल के लिए नबुव्वत से खुतबा छुड़वा कर मस्जिद नबवी में गिरते हुए हुसैन को उठाने पे मजबूर कर दे, फिर वही रब चाहे तो उसी हुसैन को करबला में जाके ज़िबा करवा दे। कुर्बानियां लगती है, हक वाले कटते हैं, लेकिन कटने से मिट नहीं सकते, बल्कि बहुत से जो पर्दा नशी होते हैं, जो अपने बने हुए होते हैं, रब उनको यहाँ कर देता है, उनके पर्दे चाक कर देता है। ये जंग तूल ना पकड़ती तो ईरान के गुमाश्ते बेनकाब कैसे होते, जो अमेरिका में आग बुझाने के लिए जा सकते हैं, गज़ा वालों तक पानी की बूंद नहीं पहुंचा सकते। रब ने उनको भी नंगा किया और भी बहुत सारे नंगे हुए हैं। वक्त नहीं कि मैं उस चीज की तफसीलात में जाऊं, लेकिन इतना कहूंगा कि अहले गज़ा हक पर थे, हक पर है। हम उनकी हर अमल की तायीद करते हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं और उनके ईमानी गैरत को भी सलाम है, उनके तरीके को भी सलाम है, उनके मिशन को भी सलाम है, उनकी हिकमत और उनके तदब्बर को भी सलाम है और उनके बच्चों के जज्बात को भी सलाम है। तुम एक काम कर लेना, तुम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हो, ना होना, लेकिन दुश्मन को कभी मजबूत ना होने देना। करोगे मजबूत दुश्मन को? हाँ, लेकिन कोक के बगैर टेस्ट नहीं बनता है, एरियल के बगैर दाग धब्बे कपड़ों से नहीं उतरते हैं। यार तुम टेस्ट के फिक्र में हो, गज़ा के बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरस रहे, तुम कहते हो कपड़ों पे धब्बे नहीं उतरते, दाग बाकी रह जाते हैं। कपड़ों के दाग धोते धोते ईमान को दागदार मत करना। करोगे बाईकाट? करो नहीं करोगे? मैनू पता है, अल्लाह बराल अमल दी तौफीक देवे। हज़रात तशरीफ ले आए। वाखिर दाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।